बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 22 अक्टूबर 2008 को इंडिया की तरफ से चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया जाता है। ये मिशन पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज तब बन जाता है जब चांद पर जाकर एक ऐसी चीज की खोज लगाई जाती है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी, वाटर ऑन द मून। मिशन चंद्रयान पहली बार ठोस सबूत लाता है कि चांद पर पानी मौजूद है। इस खबर के बाद अमेरिका, जापान, चाइना, इजराइल, रूस और यूरोप भी मिशन प्लान करते हैं। 1950 में पहली बार इंसानों को चांद पर भेजने का मिशन शुरू किया गया था और तब से लेकर आज तक टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, इन मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई। यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि मून मिशन कितने इकसाम के होते हैं और शुरू के मिशन सिंपल मिशन क्यों कहलाए जाते हैं। अगर इनकी कैटेगरीज देखी जाए तो 6 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 फ्लाई बाय मिशन, नंबर 2 ऑर्बिटर मिशन, नंबर 3 इम्पैक्ट मिशन, नंबर 4 लैंडर मिशन, नंबर 5 रोवर मिशन और लास्ट में आते हैं ह्यूमन मिशंस। फ्लाई बाय मिशन, इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा जाता है जो चांद के पास से गुजर जाए, मतलब उसकी बगल से गुजर जाए। और इस तरह का मिशन सबसे पहले सोवियत यूनियन ने 1959 में ल्यूना 1 के जरिए किया और कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद आता है ऑर्बिटर मिशन। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट के गिर्द गोल गोल चक्कर लगाता है, मतलब उसने उसके पास से नहीं गुजरना, उसने उसके गिर्द चक्कर लगाने हैं, जिसे लूना ऑर्बिट कहते हैं। आज की तारीख तक 40 कामयाब मिशन हो चुके हैं और ये मिशन कॉमन मून मिशन कहलाए जाते हैं। सबसे पहला कामयाब ऑर्बिटर मिशन लूना 10 ने 1966 में किया और ये कामयाब मिशन सोवियत यूनियन की तरफ से किया गया था। इसके बाद आता है इम्पैक्ट मिशन। ये मिशन ऑर्बिटर मिशन के ही एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट मून के गिर्द ऑर्बिट करता रहता है और स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा डिटैच होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंडिंग करता है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग के दौरान मून से इम्पैक्ट कर रहा होता है, इसलिए इसको इम्पैक्ट मिशन कहते हैं। क्रैश लैंडिंग का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि डिटैच के होने से लेकर क्रैश लैंडिंग तक बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ली जा सकती है, इसलिए इम्पैक्ट मिशन करना बहुत जरूरी होता है। इंडिया का चंद्रयान-1 भी एक इम्पैक्ट मिशन था। इस मिशन की बदौलत ही मालूम हुआ था कि चांद पर पानी मौजूद है, क्योंकि इस इम्पैक्ट मिशन के दौरान जब क्रैश लैंडिंग हुई तो चांद पर मौजूद मिट्टी हवा में उड़ी और इस मिट्टी को जब एनालाइज किया गया तो मालूम हुआ कि मिट्टी में पानी मौजूद है। नंबर 4 कैटेगरी में आता है लैंडर मिशन। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चांद पर भेजा जाता है, मतलब कि क्रैश लैंडिंग नहीं करनी, जाना है और आराम से उसने लैंड करना है। लैंड करने वाले हिस्से को लैंडर कहा जाता है। मून मिशन में सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही मिशन होता है, क्योंकि पहली बार जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने ये लैंडर मिशन करने की कोशिश की तो लगातार 15 अटेम्प्ट में नाकाम रहे। 1966 में सोवियत यूनियन ही बिला आखिर लैंडर मिशन करने में कामयाब रही। अब चांद पर लैंडर लैंड करने के बाद अपने हैवी वेट होने की वजह से एक जगह पर रुक जाता है, मूवमेंट नहीं कर सकता। अगर चांद पर जाकर आपने मूवमेंट करना है तो मून मिशंस की अगली कैटेगरी आती है, इसे कहते हैं रोवर मिशंस। रोवर्स मिशंस में रोवर्स छोटे से रोबोट होते हैं जिन पर पहिए लगे होते हैं ताकि लैंडर से बाहर निकलकर चांद के सरफेस पर मूव कर सकें। 1970 में पहला कामयाब रोवर चांद पर भेजा गया था और इस बार भी सोवियत यूनियन ही वो वाहिद मुल्क था जो लगातार कामयाबी हासिल कर रहा था। इसके बाद आखिरी कैटेगरी आती है ह्यूमन मिशंस की। ह्यूमन मिशन जिसमें इंसानों को लैंडर में बिठाकर चांद पर उतारा जाता है, जहां रोवर की जगह इंसान चांद की सरफेस पर कदम रखता है। ये एक वाहिद ऐसा मिशन था जहां पर सोवियत यूनियन से पहले अमेरिका ने कामयाबी हासिल कर ली थी। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा। 1972 में लास्ट ह्यूमन मिशन भेजा गया था। चंद्रयान 2 का मिशन एक रोवर मिशन के तौर पर प्लान किया गया था। अगर चंद्रयान 2 एज पर प्लान जाता तो इंडिया की तरफ से भेजा गया लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करता और उसके अंदर से प्रज्ञान नाम का रोबोट होता जो चांद पर उतरता। लेकिन 6 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर जब सॉफ्ट लैंडिंग करने ही वाला था तो बहुत सारी मिसकैलकुलेशन की वजह से क्रैश लैंड कर जाता है। इनमें बहुत सारी गलतियां पाई गई थी। उसमें जो सबसे मेजर गलती थी वो इंजन की खराबी। लैंडिंग करने से पहले जहां लैंड करना था उसकी निशानदाही लैंडर ठीक से नहीं कर पाया और बार बार सॉफ्टवेयर का ग्लिच कर जाना। अब चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के ही मिशन को मुकम्मल करने के लिए आखिरकार ठीक तकरीबन 4 साल बाद दोबारा से चांद पर भेजा गया। इस बार दोबारा गलतियां ना हो, चंद्रयान 3 में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की गई। मसलन पहले से 40 गुना ज्यादा लैंडिंग एरिया बढ़ा दिया गया। 4 × 2.4 किलोमीटर का रेडियस एरिया डिसाइड किया गया कि लैंडर कहीं भी लैंड कर सकता है। विक्रम लैंड को ज्यादा फ्यूल दिया गया ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रहते हुए ठीक से लैंडिंग कर सके और सबसे बेसिक चीज सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया। अगर देखा जाए तो चंद्रयान 2 हाफ सक्सेस मिशन कहलाया जा सकता है, क्योंकि चंद्रयान 2 में भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी ठीक से काम कर रहा है और चांद के गिर्द घूम रहा है। चंद्रयान 3 को जब चांद पर उतारा जाएगा तो उसे सिर्फ एक लूनर डे का वक्त मिलेगा। एक लूनर डे जमीन के एक महीने के बराबर होता है, यानी कि 14 दिन और 14 रातें। इस हिसाब से लैंडर लैंड करेगा और रोवर चांद पर जब उतरेगा तो उसके पास सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए 14 दिन ही होंगे, क्योंकि ये लूनर
रात में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। रात को चांद का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, -232 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। लिहाजा इसरो के चीफ ने यह डिसाइड किया कि जब सूरज निकल रहा होगा तब विक्रम लैंडर को लैंड करवाया जाएगा। अगर हम विक्रम लैंडर के वजन की बात करें तो 1750 kg और रोवर के वेट की बात करें तो 26 kg है। ठीक 14 दिन के बाद रोवर अपने आप को पैकअप करेगा और लैंडर में वापस चला जाएगा। इस वक्त इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले ममालिक में शामिल हो चुका है। सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद चौथा मुल्क अब इंडिया है। बिग कांग्रेट्स इंडिया, बिग कांग्रेट्स, शाबाश, बधाई हो बहुत बहुत आपको एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की तरफ से। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें ताकि आप तक इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।